मेरी जर्नी ऐसी रही है, मुझे लग रहा है मैं अपने अंदर कोई स्कल्पचर तोड़ रहा हूँ, तो उसमें काफी ग्रोथ पेन हो रहे हैं। लेकिन ये भी सब समझ में आ रहा है क्लैरिटी के साथ कि यार इस स्कल्पचर को तोड़ना पड़ेगा। मतलब जो अपना रस्ट लगा हुआ है या काई लगी हुई है, दुनिया भर की जिंदगी जो एक पॉइंट के बाद इंसान के ऊपर आ जाती है, उसको किस तरह से तोड़ तोड़ के भी बढ़ना है। तो इससे ये हुआ अभी तक कि मान लीजिए कोई सेशन मैंने अटेंड किया और मेरे सिर के ऊपर से ही चला गया वो सेशन, बिकॉज मैं ऑब्जॉर्व ही नहीं कर पा रहा हूँ क्या हो रहा है सेशन में, मुझे पता ही नहीं लग रहा है। लेकिन मैं कोशिश जरूर कर रहा था कि देखो इसको ऑब्जॉर्व करते हैं, इसको ऑब्जॉर्व करते हैं। भले ही शायद किसी सेशन में मैं 1% ऑब्जॉर्व कर पाया, किसी में 5, किसी में 10, किसी में बहुत कुछ। लेकिन ये हुआ कि मैं समझा कि मुझे पॉइंट जो है राइट डायरेक्शन में किया जा रहा है। मुझे धक्का जो है एक ऐसी खाई में दिया जा रहा है जिसमें मुझे कूदना चाहिए। नहीं, तुम्हें लगता है लिटरली। सर ये जो पॉइंटर्स सिखाए गए पिछले जो भी जितने सेशन में तुमने सीखे, डू यू थिंक दीज वर गुड, दीज एक्टर्स एक्चुअली नीड दीज थिंग्स? यस, आई थिंक, बट आई थिंक कि मेरे अंदर एक भूख बढ़ गई है कि मुझे उसको समझना है अप्लाई करके हर चीज को। क्योंकि हर चीज को मैं अप्लाई नहीं कर पाया, इसलिए भी क्योंकि एक आप एज एन एक्टर जब आपको काम नहीं मिलता ना, आप डोरमेंट हो जाते हैं, एक आधा बॉडी आपका सो ही जाता करेक्ट। है ना। फिर आप खाने पीने के, कमाने के, कपड़े वपड़े के टेंशन में लग जाते हैं, तो फिर आपका एक आधा दिमाग सो जाता है। तो उस करेक्ट। दिमाग को जगाने का काम किया उस रिपीटेड रिपीटेड और रिपीटेड रिमाइंडर ने कि तुम कैसे कर सकते हो, तुम कैसे कर सकते और हो। इसीलिए एक एनवायरनमेंट तरह से जरूरी है अंदर सर। का। इसीलिए हाँ, एनवायरनमेंट जरूरी है, जब बाकी लोग दिखते बहुत हैं जरूरी। ये लोग कर रहे हैं, चलो यार मैं भी करता हूँ। हाँ, तो ये मुझे रियलाइज हुआ कि भले ही मेरे सिर में कुछ जा रहा है कि नहीं, या नहीं जा रहा है। आपने देखा होगा मैंने एक भी सेशन मिस नहीं किया है। हम्म। मैंने इसलिए मिस नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि ये ऐसी चीज है कि मैंने अगर आपने आपको एक बार एक्सक्यूज दे दिया, तो मैं बस एक्सक्यूज ही दे रहा हूं फिर तो। और मैं अपने आप के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। तो ये हुआ कि बार 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 रिपीट, अब मेरे ना आंखों की तरफ से, अब रिसेंटली मे बी पिछले कुछ आधे महीने से मेरे आंखों की तरफ से वो फॉग हट रहा है। मुझे अब लाइट दिख रही है। क्योंकि मैं स्ट्रगल कर रहा था बहुत सारी चीजें, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लॉजिकली इंफॉर्मेशन होल्ड ऑन करने में बिलीव नहीं करता, ना ही मैं कर पाता हूँ कि याद रखो रट्टा करके टच स्ट्रैटेजी है क्या। मुझे अभी पता है कि मैं टच स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से करूंगा, क्योंकि मैं सेशन वापस जाके देखूंगा, मैं उसको अप्लाई करूंगा अगले दिन। करेक्ट। तो इंफॉर्मेशन लेने का उतना ज्यादा मैं नहीं मानता, बट मुझे ये रियलाइज हुआ विद योर अफर्मेशंस, विद योर ओरिएंटेशंस, विद योर सेइंग ये करो वो करो, द मोमेंट यू गॉट पर्सनल विद मी और विद एनीबडी एल्स, उसने मेरे लिए काम किया। मुझे एक तरह के कोने से निकाल बाहर करने का। और करेक्ट। मेरे को एक गाड़ी चल पड़ी, तो अब गाड़ी में पैडल चल रहा है, अब उसमें मोटर लगेगा, उसमें वो लगेगा, पर गाड़ी चल पड़ी इज ग्रेट। क्योंकि गाड़ी चल नहीं रही थी, और गाड़ी इसलिए नहीं चल रही थी क्योंकि इंसान आदत या इंसान सर्कमस्टांसेस का प्राणी बन जाता है एक पॉइंट करेक्ट। के बाद, और करेक्ट। करेक्ट। एक्टर जो है उसको इस चीज से खुद को डिवोर्स करना पड़ता है। लेकिन चाहे वो मेंटली इमोशनली इस चीज से डिवोर्स क्यों ना हो, उसको प्रैक्टिकली डिसिप्लिन के थ्रू अपने आप को डिवोर्स करना एसेंशियल है। तो करेक्ट। वो अंदर का थोड़ा रस्ट टूटा, और मुझे हाँ। ये रियलाइज हुआ कि यो आप जो हथौड़ा मार रहे हैं सही जगह मार रहे हैं, क्योंकि कुछ तो हिला, और हिला, और मुझे गाड़ी मूव करती हुई दिखी, और अब मैं बैक, आई कैन नाउ लुक बैक एंड यूटिलाइज दो सेशंस बेटर। क्योंकि मुझे पहले कुछ सेशंस में तो मेरे, मैं एंगेज कर रहा था कुछ 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 पॉइंट्स पे, पर एज अ होल मुझे सेशन शायद उतना समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब मैं देख पा रहा हूं, अभी मैं थोड़ा लाइट देख पा रहा हूं, अभी मैं ये देख पा रहा हूं कि अच्छा एक पाथ है। थोड़ा डर लग रहा है, थोड़ा शेकी लग रहा है, थोड़ा इधर उधर झिझक हो रही है, गाड़ी में से आवाजें निकल रही हैं, दरवाजे वगैरह टूट रहे हैं, लेकिन इंजन शुरू हो रहा है। सो गुड, मुझे, वेरी मैं गुड सर। इसको इस नजरिए से देखता हूं कि वो इंफॉर्मेशन को अप्लाई करके, हालांकि इंफॉर्मेशन कहीं से भी लाई जा सकती है, इंफॉर्मेशन का क्या है, उठाओ लाओ, बट उस इंफॉर्मेशन को चूज करना, उसको अलाइन करना, उसको बार बार एक पॉइंट पे एक तरीके से हर इंसान को पिन पॉइंट करके बोलना कि भाई ये करो, ये क्यों नहीं कर रहे, ये करो, ये क्यों नहीं कर रहे। सबकॉन्शियसली इमोशनली, एक्टर्स आर इमोशनल, आपके अंदर कुछ ना कुछ मूव होता है, एंड दैट व्हेन इट मूव्ड, एवरीथिंग इज ग्रेट। तो तो सैफ का मेरा, ना ये यहाँ तक पहुंच पाना बहुत बड़ी बात मानना, अगर मेरी बात पे यकीन ना हो तो ऑन बोर्डिंग वाला सेशन जाकर देख लेना बस। आई ट्रस्ट तुम यू, आई लोग ट्रस्ट। समझ जाओगे कि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ। इसको जबरदस्ती लेकर आया था मैं, ये समझ लो। इसको कहा था तू ऑन बोर्डिंग का सेशन अटेंड कर, उसके बाद डिसाइड करियो आगे जाना नहीं जाना। एंड ही वॉज मेकिंग फन ऑफ द स्पेस इन दैट सेशन। अगर मेरी बात का यकीन ना हो तो जाके सेशन देख लेना। I also ऐसा remember, sir. ऐसा है।
दो तीन बार इसने गड़बड़ी बाबूराव की। पूछ रहे हैं कि हो नहीं, मैंने सकता है तो ये ऐसा बोला कि किशन वहाँ जी वो इसके तेरे पास और कोई जबरदस्ती। रहता है। बट सुशांत, वो सैफ तो सेशन देखेगा तो समझ जाएगा यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। अरे सर, बट अगले दिन तो इन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया। अगले हाँ, दिन मैंने सुशांत ने इनके मुझे साथ बात फोन की। किया था एक्चुअली, सुशांत ने कहा हाँ, सर तो आपको ये क्या मुझे ही लगता है। उल्टा मोटिवेट करे। मैंने कहा क्या हो गया इनको मैंने एक दिन नहीं में। नहीं मैंने सुशांत को बोला एक चीज, इफ यू रिमेम्बर सुशांत, मैंने कहा सुशांत मुझे तुम एक बात बताओ, हाँ, तुम अगर ये शुरू नहीं करोगे फॉर तो एग्जाम्पल, तुम या क्या तुम अगर करोगे? इसमें आगे नहीं बढ़ोगे तो लिटरली तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या कि तुम्हारे पास कोई है ब्रह्मास्त्र ऐसा, तुम मुझे सही में। बताओ। लिटरली दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू ना। मैंने कहा कम से कम इस पर्टिकुलर स्पेस में कहीं और गाइडेंस नहीं मिल रही, यहाँ मिल तो रही है, कुछ तो है, कोई तो सही थ्रेड है, में, कोई तो सही में। धागा दिया किसी ने। करेक्ट। ये मैंने सुशांत ट्रू। को बोला, मैंने बोला मुझे भी नहीं पता भाई, मैं भी रिस्क ले रहा हूँ, बट बट यू कुछ आर तो है। कॉन्फिडेंट। हाँ। हम्म। चलो, गुड सैफ, लेट्स गो टू सुशांत। अब सुशांत की सुन लेते हाँ। सर मेरा, मुझे लगता है कि सर सबसे बड़ा जो चेंज मेरे में आया है कि, और वो रियलाइज मुझे तब होता है जब वेन एवर आई स्पीक टू समवन एल्स। हैं। सो अ वीक अगो आई स्पोक टू सौम्या ऑल्सो। हमारा, वो मुझे पहले से जानती है डीएसएम से। तो मेरी उससे बात हुई एंड व्हेन आई वाज लाइक टॉकिंग टू हर नो, मुझे रियलाइज हुआ कि यार मेरी वोकैबुलरी एंड मेरे सेंटेंस फॉर्मेशन कितने बदल गए हैं। क्योंकि आई वाज लिटरली स्टार्टेड लाइक सेलिंग द कोर्स। क्योंकि मुझे पता है इसकी क्या क्या खासियत है, क्या क्या सीखने को मिलता है। तो जब वो ऐसे स्केप्टिकल हो रही थी तो मैं उसे बता रहा था पॉइंट्स। सो आई वाज एक्चुअली स्टार्टेड सर्चिंग पॉइंट्स की क्या पॉइंट दूं उसको, ये पॉइंट ये वो। और मैंने बीच में रियलाइज किया, मैंने कहा अरे अरे, सेलिंग 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 हो रही है बहुत भयंकर। तो मैंने रियलाइज किया, मैं जब भी किसी से बात करता हूँ ना, इवेंचुअली मैं ना पॉजिटिव नोट पे ही बात खत्म करता हूँ। वेरी गुड, तो एक्सीलेंट। जो मैं पहले नेगेटिव पे खत्म करता था हर बार कि यार चल छोड़, देखा जाएगा, अब मैं हमेशा कॉन्वर्सेशन चाहे नेगेटिव हो उसको मैं कहीं ना कहीं से खींच के ना लाइक पॉजिटिव टर्म्स पे एंड करता हूँ। और वो मुझे रियलाइज होता है जब भी मैं घर पे कोई आता है, वो मुझे कहता है सुशांत वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन एंड ऑल। फिर मुझे रियलाइज होता है ये सब उन सेशंस का होल है। और सर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरी जो दिमाग का चेंज हो गया, मेरे में ये बात होती थी कि मुझे ना, मुझे लगता था कि मुझे सब पता है, कि मुझे तो पता ही है, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मुझे तो सोशल मीडिया से सब पता है। बट द थिंग इज नॉट अबाउट नोइंग। जब आप एक मूर्ति बना रहे होते हैं, आप उसे बार 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 करते हैं। अगर आप कहें कि मुझे पता है इसको क्या करना है और करे ही ना, इट्स नॉट अबाउट नोइंग कि मुझे हथौड़ा मारना है। इट्स अबाउट वो हथौड़ा बार 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 5 महीने तक मारना इज इंपॉर्टेंट। तब जाके चेंज होता है। एंड वो मुझे रियलाइज हो कि मैं बार बार बातें सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। दैट्स चेंजिंग माई सबकॉन्शियस। बातें तो मुझे पता है मैक्सिमम, जो आपने भी बताई हैं। ऑफ कोर्स हमने सुना है, इतना बड़ा सोशल मीडिया सर, यूट्यूब है, ये सब सुनिए मोटिवेशन, बट द थिंग इज अबाउट कंसिस्टेंसी। वो मुझे लगता है सबसे बड़ा बिगेस्ट चेंज है। क्योंकि बातें तो सेम ही है कि करना है, बी कंसिस्टेंट, लोगों से बात करो, नेटवर्किंग। बट राइट। उसको रेपिडेटली सुनो और ये ब्यूटीफुल बंच ऑफ पीपल के साथ। करेक्ट। और एक्चुअली आई आई ट्रूली लाइक रिस्पेक्ट ऑल दीज पीपल सर। क्योंकि ना मेरी जिंदगी में आई पर्सनली रिस्पेक्ट दोज पीपल हु टेक देयर प्रोफेशन एंड पैशन वेरी सीरियसली। एंड मुझे लगता है जो इतना बड़ा स्टेप ले सकता है कि वो पैसे खर्च के, एंड दोज हु कैन गिव देयर 5 months करेक्ट। टू अ सिंगल थिंग, मुझे उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट आती है कि यार ये लोग ऐसे ही नहीं आए हैं फ्री फंड में। ऐसे ही नहीं आए हैं, बहुत सारे हैं जो धक्के खा रहे हैं, ऐसे ही फालतू में घूम रहे हाँ हैं, सर, सिर्फ तो एक मैं इनकी कैप्सूल, बहुत एक रिस्पेक्ट कैप्सूल का करता हूँ इंतजार सब। कर रहे हैं। सेम सर, सेम। तो मुझे बहुत अच्छा ग्रेटिट्यूड फील होता है कि मैं ऐसे और लोगों के बीच में जेन्युइनली हूँ। तुम्हारा बैच बहुत कमाल का था, सारे के सारे एक्शन टेकर्स थे, सारे सेम अच्छे थे। सर, मैं भी ये मतलब आई सोचता हैव हूँ। हाई होप्स फ्रॉम दिस बैच, मतलब हाई मतलब बहुत हाई। मैं भी सर, सेम, +1। मेरी तो शिवेन जी के साथ लड़ाई भी हो गई थी एक पॉइंट के बाद, उन्होंने ये क्यों? भी बोला था अभी पेमेंट नहीं आ सकती, अगला बैच ज्वाइन करो, मैंने कहा रुको करता हूँ कुछ अरेंज। नहीं बट सर, यार सर, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, आई तुम्हारा रियली बैच बहुत रियली बढ़िया से था यार, दिस बहुत बढ़िया बैच, सारे फुल स्कॉलर्स, तुम फेस। सारे स्कॉलर्स हो, तुम सब कुछ ना हाँ, कुछ कमाल करने वाले हो, मुझे दिखाई दे रहा है अभी से ही। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। गुड। हाँ। लेट्स गो टू शुभम। हाँ भाई शुभम, आज वैसे भी शुभम मूड में अच्छा, ठीक ही बोलते हैं कुछ ना कुछ। क्यों सर? अनम्यूट करके बोल, कहीं बैठ जा शुभम, या दीवार के सामने मुंबई ने बोलती बंद कर दी। ये अनम्यूट ही नहीं कर पा रहा। अभी हो गया। हाँ अब हो गया। यस। हाँ, तो तीन बातें हैं, मतलब जो तीनों प्रैक्टिकल बातें हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
पहला जिसके लिए कोर्स ज्वाइन किया था कि ये जान के कि सिर्फ एक्टिंग ही कुछ नहीं है, अपने आप को सेल करना आना चाहिए, एंड प्रमोशन वाली बात इज वेरी ट्रू। अच्छा, वो करना कैसे है वो बिल्कुल नहीं पता था। अभी क्या है कि पूरा एक लेआउट है, पूरी एक स्ट्रैटेजी है, प्लस स्ट्रैटेजी अप्लाई ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है उसका, उसको मॉनिटर करने के लिए कोई है। एंड तीसरा, अब एक कम्युनिटी है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं ऑलमोस्ट हर सेशन में मैंने ये बात बोली है। दूसरा इज द इम्पोर्टेंस ऑफ, आपने बताया, इंस्टाग्राम। मतलब वो चीज जंग लगी पड़ी हुई थी, वो ऐसे यूज होती थी कि किसी दिन कभी गलती से कोई अच्छी फोटो आ गई तो अपलोड कर दी, और लोगों ने बता दिया कि हाँ ठीक है, अच्छा कहीं कहीं गए थे क्या, नाइस पिक पे बात खत्म हो गई बस। केवल ये नहीं पता था बिल्कुल भी कि वो कैसे यूज करनी है। और तीसरा ये कि जो बहुत सारे सेशंस में जो वो वैसी बातें हुई हैं कि डू नॉट सेल योर सेल्फ शॉर्ट वाली, कि हम अपने आप को हमेशा मतलब रिसीविंग एंड उस पर रखते हैं हमेशा, कि हम नीचे हैं, मतलब हम काम मांगने जा रहे हैं, एंड लाइक हम तुम्हारी दया की भीख पर जो हम टिके हुए हैं, बट ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, एंड हम टैलेंटेड हैं, एंड हमें बस पता नहीं है कि खुद को प्रेजेंट कैसे करना है। वो वाली बात है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छी बात यही है, सबसे अच्छी बात कम्युनिटी वाली बात है कि नाउ यू हैव अ कम्युनिटी। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है, जो भी आपने सीखा है, यू कैन ऑलवेज एस्केलेट, एंड आपको पता है कि वहाँ लोग हैं ऐसे जो सच में आपका भला चाहते हैं, एंड एटलीस्ट दे वोंट चीट यू, चाहे भले ही बाहर कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कुछ भी करता है। तो इसके लिए तो आई ऑलवेज बी वेरी ग्रेटफुल। मैं वीडियो भी बनाऊंगा अभी, क्योंकि वीडियो मैं बना नहीं पाया। मतलब इट इज़ नॉट फॉर द रिवॉर्ड, इट इज़ जेन्युइनली इसी चीज़ के लिए, इन्हीं लर्निंग्स के लिए। एंड उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, मतलब इस कम्युनिटी के लिए तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि नाउ एक कम्युनिटी है जहाँ मैं अपनी बात एटलीस्ट रख सकता हूँ बिना फिल्टर के। और एक बात शुभम ये भी है कि ये कम्युनिटी है और ये कम्युनिटी ग्रो होती जा रही है। हाँ, मैं इट्स इसको इतनी बड़ी कर दूंगा इस कम्युनिटी को कि तुम जिन लोगों को तुम बाहर ढूंढोगे वो सब तुम्हें यहीं मिलेंगे, सब यहीं मिलेंगे। और अभी तो कुछ टाइम बाद क्रिएशन क्रिएशन होनी भी शुरू होगी। अभी तो बहुत स्टार्टिंग स्टेज पे जब तुम लोगों ने ज्वाइन किया, यू पीपल वर द फिफ्थ बैच, सिक्स्थ बैच, 601, यू वर द सिक्स्थ बैच। अभी तो ऑलमोस्ट टेंथ या 11th हो गया। सो वी आर स्टिल इन द अर्ली एज। अभी तो तुम देखो ये कितना विकराल रूप लेता जाएगा। मेरे इतने सारे प्लान्स हैं जो मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। अभी नवंबर दिसंबर में बहुत सारे प्लान्स एग्जीक्यूट होने हैं। थैंक यू। मैं तो ये एक छोटी सी चीज, और मैं तो ये इनफैक्ट पूछने वाला था आपसे कि क्या कोई पहले वाला बैच कोई ऐसा भी था जिसकी फीस 5,000 या 6,000 रुपए थी, तो अगर वही कर लेते तो फिर नहीं, 6,000 में एक्टिंग वाला बैच है। वो लोग क्या एक्टिंग ओके। सीखते हैं। 6,000 में वो लोग सिर्फ एक्टिंग सीखते हैं। जो पहला बैच मैंने किया था इस सेशन का वो था हाँ। 101। उसमें था त्रिशान, विनय और ओ। क्या नाम मैं भूल गया यार। और दो तीन चार लोग और भी थे। वो था 30,000 का, वहां से शुरू किया था। ओ वाह। 30, 35, 40, 50, 60, 75, 80, 95, 110। आपको पता है, कुछ लोग ऐसे थे मेरे साथ जिन्हें मैं जानता था, जो मेरे साथ उसमें आए थे, वो जो 3 दिन वाली वर्कशॉप थी उसमें आए थे, एंड आई नो देम, अभी भी उनसे मैं टच में हूँ, उनसे बात होती है। उन्होंने वो चीज़ तब छोड़ दी। एंड अभी ये जब आप मुझे बता रहे हो कि इसकी इतनी फीस है, तो मैं, अगर मुझसे वो पूछेंगे, मुझे आई नो दे गोना आस्क कि भाई लाइक अभी अभी अगर हम जाएं तो क्या वो है, तो मैंने कहा यार अब तो बहुत तुम्हारे लिए फार फेच्ड ड्रीम वैसी हो यार गई है कि एक बंदा था 30 पे। वो आया था, मैं उसके पीछे पड़ गया था, कर ले कर ले कर ले। वो नहीं आया यार, नहीं आया। मैं उसके पीछे पड़ गया था। मैंने कहा यार तू अगर अभी नहीं कर पाया ना। बंदा अच्छा था, एक्टिंग भी ठीक करता था, मैं चाहता था कि वो ज्वाइन करे। मैंने कहा तू अभी नहीं आया ना, तू कभी नहीं आ पाएगा। उसने सीरियसली नहीं ली मेरी बात। अब तो कर ही नहीं पाएगा, अब तो 1:20 का हो गया, कहाँ से कर लेगा। है ना। तो बहुत समझाया मैंने, यार तू कर ले, तू एक काम कर, सिर्फ 5,000 दे दे। तू एक महीना कर ले, उसके बाद छोड़ दियो। हाँ, आपने ये मतलब भी कहा नहीं था कि आया। मतलब ये भी आपने वो रखी थी कि सही अगर में एक वो महीने तक बहुत अच्छा अगर था। नहीं कुछ होता है तो यस। यू मैंने कैन कहा यार जब ऑलवेज तक तू आस्क। मेरे साथ सेशन नहीं अटेंड करेगा ना, तू समझेगा नहीं मुझे कि मैं करवाना क्या चाहता हूं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो पैसों की कोई बात नहीं है यार, आज तक देख किसी ने पैसे वापस मांगे नहीं शुरू। आज हाँ तक किसी ने नहीं। नहीं मांगे। ठीक है। एक को मैंने ही बाहर निकाला था। वो भी वापस लिपट कर आ गया था 1-2 महीने बाद कि यार कुछ हो नहीं पा रहा सर, ले लो वापस, गलती हो गई। तो ठीक है। सर सामर्थ का क्या हुआ था? वो हमारे बैच यार में था ना? उसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी।
उसके शायद घर में किसी उसके भाई की या किसी की तबीयत बहुत सीरियस खराब हो गई थी, ओह, तो वो कह रहा सर मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, मैं आगे नेक्स्ट बैच ज्वाइन करूंगा कोई, तो इसलिए वो गया था इसलिए। चलो लेट्स गो टू कुंदन, लेट्स थैंक यू शुभम, लेट्स गो टू कुंदन। यस कुंदन। सर टेक अवे सर टोटल बैच का मेरा ये रहा है कि जो स्टार्टिंग में मतलब मैंने आपको बोला भी था कि जब मैंने कोर्स ज्वाइन कैसे किया था, मजाक मजाक में बस 99 का था, तो बोला चलो चलते चलते, तो सर चलते चलते यहाँ तक पहुंच गए कि मतलब सर दिमाग में इतनी सारी अनवांटेड चीजें थी, सब निकल गया। एक पॉजिटिव वाइब मतलब आपने इतना स्प्रेड कर दिया है कि मतलब कोई चीज बड़ी है ही नहीं कि जो जिसे हमने खुद बड़े बना के रखा है कि ये ऐसे वर्कआउट होता है, ये ऐसे वर्कआउट होता है। फिर जैसे हर सेशन वाइज अपने मतलब जो जो लाइव टाइम में आपने बताया कि ये चीजें ऐसी वर्कआउट होती है, मतलब सबको पता है भाई, हमें ऑडिशन देना है, काम करना है, ऐसे काम करना है, तो ये तो बेसिक रूल है। लेकिन आपने मॉडिफाइड सब बताया कि ठीक है करना कैसे सबको पता है, लेकिन एडवांस तरीके से कैसे करना है। तो जो जो आपने जो हर एक सेशन वाइज बताया सर, वो मतलब मैं डेली लाइफ में उसको यूज भी कर रहा हूँ। जैसे कि आपने जो वेपन्स दिए, एआई का टूल दे दिया था। बिजनेस में भी यूज कर सकता है कुंदन, जितने लोग यस सर, यस बिजनेसमैन है सारे बिजनेस में भी यूज करो। सर, मैं कर रहा हूँ सर। डे जो मेरी लाइफ में है मैं सब चेक कर रहा हूँ। क्लाइंट के हाथ में जब अगर जाता हूँ, पापा के हाथ में कभी, तो कैसे बात कर रहा है तो चैट जीपीटी को डाल देता हूँ कि मैं इनके साथ में बैठा हूँ तो क्या बात करूँ। तो सर वो चीजें मैंने वो अप्लाई करना चालू कर दिया है डे मतलब जो भी है रेगुलर लाइफ में। कमाल कमाल भाई। और दूसरी बात सर, जो लोगों से एंगेजमेंट करना मतलब जो टच स्ट्रेटेजी वाला सीन था, वो तो सर मैंने नेक्स्ट लेवल तक मतलब काम कर रहा हूँ कि जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर मतलब जिनको मैं जानता हूँ या जो है काम दे सकते हैं, मतलब लग गया वो काम पे। कमेंट में जाओ, डीएम में जाओ, तो कर रहा हूँ। तो सर ऐसा है कि जो डे वन में मैंने आपको बोला था कि सर जो अमाउंट जो था फीस का जो डिस्कशन हुआ था, मैंने बोला था आपको मेरे साथ फ्रॉड वगैरह सब ये हुआ है। तो सर एक दो सेशन बाद ऐसा मतलब फील हुआ कि मैं एक बहुत एकदम करेक्ट डायरेक्शन में हूँ। और अगर कुछ होता भी है तो चलो भले के लिए होगा, जो भी होगा। फिर जब हमारे कम्युनिटी बना, सब नए लोगों से मिले, सब टैलेंटेड लोग हमारे कम्युनिटी में है, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं किसी से थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेके या थोड़ा थोड़ा पॉइंट लेके लाइफ में कुछ बड़ा मतलब करने की तैयारी में जुड़ चुके हैं अभी। और सर दूसरी एक बात की मतलब आपको थैंक यू तो बोलना चाहता हूँ, लेकिन सर थैंक यू नहीं बोलूंगा, क्योंकि थैंक यू मैं मेरे काम से बताऊंगा मैं आपको कि आपने मतलब बहुत बड़ा एक चेंज कर दिया मुझ में। ऐसा कुछ काम करके दिखाऊंगा कि मैं सर आपको भी लगे कि वाह हाँ चलो मैंने मेरे स्टूडेंट्स को मैंने कुछ तो दिया है। क्योंकि सर आपका इंटेंशन बहुत क्लियर है सबके लिए। ऐसा नहीं कि आप किसी एक को बड़ा बनना चाहते हो या किसी एक के लिए आप सोचते हो, आप सबके लिए सोचते हो, आप सबके लिए उतने 100% देते हो कि भाई तुम करो, तुम्हें पोटेंशियल है तुम करो। तो मतलब डे वन से मेरा ये रहा है कि सर आप एक जो मेंटोर के लेवल पे आप हो सर, हेड्स ऑफ है आपके लिए। आप बहुत सही गाइडलाइन दे रहे हो सबको, और मतलब नेचर ने आपको सही चुना है कि आप जो जिनकी नहीं बन रही उनकी नैया पार करा दो। तो सर मैं थैंक यू उस दिन बोलूंगा सर आपको जिस दिन मैं कुछ जेन्युइनली कुछ सच में करूंगा और बड़े स्क्रीन पे आऊंगा। तो वो थैंक यू सर मेरा वो आपके लिए अभी एक्सप्रेस हो जाएगा सर, जल्दी अभी होगा सर वो भी। तेरी एक बात मेरे को सुनाई थी, बाकी तो खैर ओवरवेलमिंग थी, कि नेचर ने चुना यार। तेरी बात बिल्कुल ठीक है कुंदन। नेचर यस को सर। जब चुनना होता है ना, वो तुम्हें जबरदस्ती इस ऐसे ऐसे रास्तों से गुजारता है, ऐसी ऐसी गलियों में लेकर जाता है, ऐसे ऐसे थपेड़े आपके ऊपर लगाता है। वो कहता है नहीं यार तुझे ये करवाना ही नहीं, तू यहाँ सक्सेसफुल होना चाह रहा नहीं, हम तुझे वहां भेजना है। तो ये नेचर यस ने सर। चुना है कुंदन। ये सर साथ में जुड़ना काम करना सर, ये सब एक बोलते हैं ना जो जो लिखा होता है वही होता है। तो सब मैं फॉलो कर रहा हूँ रूल को कि चलो हो रहा है तो चलो गो विद द बस फ्लो। चलो थैंक यू कुंदन, थैंक यू वेरी मच। लेट्स गो टू श्वेता। यस श्वेता, थोड़ी थोड़ी एनर्जी एनर्जी चेंज करते हैं। सर मैं क्या बताऊं, मैं तो डे वन से याद कर रही हूँ पूरा। हमारी मुझे याद है जब हम लोग ने सबने ज्वाइन किया था, तो मैंने बोला था कि एस नाम के बहुत है इसमें। करेक्ट। और आई थिंक हमारे साथ गुड़िया थी और वो निकल गई शायद। और एक और कोई था, मुझे स्मर्थ उसका नाम स्मर्थ याद नहीं आ रहा स्मर्थ था। स्मर्थ। तो मैंने तो इसलिए ज्वाइन किया था, साफ वही नेटवर्किंग कनेक्शंस कैसे बनाते हैं। और मैं मेरी तो सोच ही यही टाइम में, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। और मैं तो मुझे नहीं आता नेटवर्किंग करना। वहां से स्टार्ट किया
और बट मतलब ऑनेस्ट बात तो यही है कि एक्चुअली हमारे अंदर ना वो जो एक्टर जो हमारा वो सपना है, हमें ये पता है कि हमने इधर उधर सब जगह ट्राई किया है, अब वो अंदर से ना वो तड़प रहा है वो एक्टर की, बोला अब भाई बाहर निकल, और कब हम आएंगे बड़े करेक्ट। पर्दे पर, कब वो होगा। तो मुझे आपकी वो एक आपने क्वेश्चन पूछा था कि रोड मैप पता है, तो वो रोड मैप वाली बात एकदम हिट की थी कि मतलब पता है कि कैसे करना है। सो एक एक चीज फॉलो की है, और अब मुझे ऐसा लगता है कि बीच में कुछ कुछ चीजें मैंने मार्केटिंग वाली जो सेशंस थे वो ठीक से नहीं, आई नीड टू रिवाइज ऑल दैट, एंड स्टार्टिंग से ही, बल्कि स्टार्टिंग से करना है। और अ, वो मैं आई थिंक मैंने पहले भी ये बात बोली थी, क्या होता है कि जो हम प्रोक्रेस्टिनेशन में रहते हैं, हम खुद, जैसे मैं तो खुद भी हीलर हूँ, और मैं भी जो स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ, बट मैं ये हमेशा बोलती हूँ कि काश मुझे ना मेरे को भी डंडा करने वाले कोई टीचर मिल जाए, कोई मतलब मेंटर ऐसा मिल जाए क्योंकि ये बहुत जरूरी है। एवरी मेंटर नीड्स अ मेंटर श्वेता। हर मेंटर को भी या मेंटर लगते हैं। तो वो जो एक्शन में आप लाए हो, और एक चीज बहुत ही कमाल की चेंज मैंने अपने वो सेशन जो था, दैट एक्चुअली हिट मी, कि आई गॉट इट कि व्हाट वाज स्टॉपिंग मी कंप्लीटली टू बी आउट देयर, मतलब वो हीलर वाला जो था पार्ट मेरा, और एक्टर वाले को पूरी तरह से ओन नहीं कर रही थी मैं, कहीं ना कहीं। अभी मुझे कुछ कुछ चीजें, जैसे मुझे एक चीज तो बहुत अच्छी लगी कि आई मेट न्यू पीपल, नए फ्रेंड्स बने। ये कम्युनिटी जो आप कर रहे हैं सर, मतलब बहुत ही बढ़िया चीज है ये तो, हैट्स ऑफ कि एक एक चीज हम मतलब ये कम्युनिटी में बढ़ता जा रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, और वैल्यू ऐड हो रही है, और हमें नेटवर्किंग और हमारी स्ट्रांग हो रही है। आप मैं ये सब चीजें पहले कभी ना करती जो मैं अभी कर रही हूँ। जैसे मैं सैफ शुभम, अब हम जैसे दिल्ली में जो लोग हैं, हम लोग मिले, और फिर हमने डिसाइड किया कि चलो, सैफ ने आइडिया दिया वहां नीव के वहां चलो, फिर हमने वो अटेंड किया, वो निकिता वाली भी स्टोरी अपने में अच्छा सर, बाय द वे निकिता ने हमारी फोटो को लाइक किया लाइक है ना किया है। सर, हमारी फोटो को लाइक किया, या सो आई थिंक अपने दिस इज पर्सनल अकाउंट से। पर्सनल अकाउंट से किया है, हाँ हाँ, सो हमने उनको वापस फॉलो कर दिया। दिस इज अ बिग चेंज इन मी सर। और अब मुझे एक दो, अब मैं खुद भी ये देख रही हूँ कि मैं अब पता नहीं कल से ये आ रही दिमाग में, एडिटिंग सीखना चाह रही हूँ, ये आ रहा है, आई शुड नो हाउ टू एडिट ऑल्सो। वहां पे अपने आप को कहीं लगता है मुझे कि आई एम लिटिल बिट, तुम्हें एडिटिंग में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रही हो? सर एक्चुअली मैं तो सिर्फ कैनवा पे ही यूज करती हूँ, इन मैं शॉर्ट कैनवा ही यूज इन करती शॉर्ट इन शॉर्ट हूँ, इन शॉर्ट्स। सबसे आसान है, कुछ मत करो, यूट्यूब पर जाओ, बोलो 15 मिनट का वीडियो देख लो इन शॉर्ट के ऊपर, एक दिन में सीख जाओगे श्वेता। बहुत आसान है, बहुत आसान। इतना यूजर फ्रेंडली है कि तुम कहोगे यार मैं इतनी कमाल की चीज से कैसे दूर रही इतने वेदा इतने दिन। बैठते हैं ना, मैं घर पे बैठा हूँ, ये अपना स्टूडियो सेटअप बना रखा है मैंने, आओ। सैफ से सीख हाँ जाओ। नॉट किडिंग, नॉट मैं किडिंग। You can एक्चुअली, even take yearly subscription. It's very less. मैंने कल ही लिया है InShot का. I've taken इन the शॉर्ट, yearly subscription also. 700 ओके, रुपए अराउंड है. It's very cheap for a year. 1 year. अर्जुमन, शुरू में सब्सक्रिप्शन की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं आज तक भी फ्री में ही काटता हूँ अपनी सारी वीडियोस। Oh अच्छा, okay, okay. मतलब मैं सारी एडिट नहीं करता, मेरी तो टीम है जो कुछ वीडियोस मुझे कट करने होते हैं। आज भी मैंने 20 मिनट का एक वीडियो कट किया उस पर बैठ के। तो Oh फिर कोई जरूरत नहीं है शुरू में श्वेता। यूज इन शॉर्ट अच्छा, एंड देन मीट्स सैफ, ही विल टीच यू अबाउट एडिटिंग आल्सो। एक वीएन ऐप भी Seth यस, ने है, वो भी थैंक यू। वो भी हाँ, तो। ये भी जो कुंदन बोल रहा है इसका भी नाम मैंने सुना होगा। वीएन 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 मैं यूज करता हूँ, आई मूव से वो वीएन, मतलब बहुत इजी है। आप इजी मतलब बहुत प्रोसेस इजी है, आप कर सकते हो बहुत इजीली। चलो ठीक है श्वेता, एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड श्वेता? बस अब रियल जर्नी स्टार्ट हुई है यहाँ से, करेक्ट। यहाँ से हमारी रियल जर्नी स्टार्ट होती है। अब एक सवाल है मेरा। So Shweta, as I know that you just told me that you have so many challenges, you don't know anyone in the industry, you don't have any direction. Do you have any roadmap, any plan now? Yes, now I have the roadmap. I have all the tools and the strategies, and I know how to use it, and I have direction.
Now I have. मतलब one more thing, sir. I have to tell you, sir. 2 days back, I got a message from my friend Gurinder. Now, Gurinder and me, we had done this short film together, Fareed. So he messaged me, and मैंने उसको भी आप ये प्रोग्राम में बोला था ज्वाइन करने के लिए. तो उसने लिखा सिर्फ congratulations. मैंने कहा for what? He forwarded me your message, जो और उसमें मेरे बारे में लिखा है, Netflix वाला जो था. I was like, God, this was मतलब that was a moment for me. मतलब मुझे लगा कि वाओ कैसे वर्ड ये होता है स्प्रेड. करेक्ट. गुड श्वेता, आई एम सो हैप्पी. और जैसा मैंने कहा ना कि आज जितने लोग मैं इस टाइम स्क्रीन पर देख रहा हूँ और जो एक आध नहीं भी दिख रहे हैं, यू ऑल आर स्कॉलर्स. मुझे सबसे पता है कि तुम लोग कुछ कमाल करने वाले हो. मैंने शिवन को 5 महीने पहले ही बोल दिया था. मैंने कहा यार 501, 601, 701 ये तीनों बैच कमाल के आए हैं, ये कुछ कमाल करेंगे. और मैं आज भी वही तुमसे अभी भी बोल रहा हूँ बात. अभी तो शुरुआत हुई है यार, अभी शुरुआत हुई है. गुड श्वेता, थैंक यू. थैंक यू. लेट्स Thank you, sir. टू अर्जुमन. यस अर्जुमन. Sir, first of all, grateful heart, sir, full of gratefulness. Sir, I still remember I remember the days when I was stuck कि क्या करना है, कैसे जाना है, how to move forward. And रात को 1 बजे आपका वीडियो came on my Instagram feed. तो मेरे को लगा यार, मैंने instantly I thought चलो यार 100 रुपए का ही है, I'll just go for 3 days workshop. I joined and I never knew कि this would be a very important turning point of my life, sir. So because I feel as an actor, हम लोग का जर्नी, हम लोग का पाथ इज सो डिफरेंट कि नो मैटर कितने भी क्लोज लोग हो, अपने पार्टनर्स बोलो, फ्रेंड्स बोलो, योर पेरेंट्स, हाउ मच एवर यू ट्राई टू एक्सप्लेन देम, दे कैन नेवर अंडरस्टैंड यू कंप्लीटली. सो आई वाज एब्सोल्युटली. आप हमेशा पागल होते हैं. हम्म. आप हमेशा वो पागल इंसान जो होता है जिसको कीड़ा काटा है. हाँ, वो है. तो क्यों इसमें पढ़ रहा है, व्हाट इज इट में, टिपिकली जो बाहर से लोग देसी ना कि 1% से बिकम पीपल आर सक्सेसफुल, एंड ये सारे एग्जांपल्स कीप कमिंग इन द हेड. And I am basically a very positive person, so I wanted somebody, who can guide me and mentor me. And as I believe in science and universe, you came at the right time in my life, sir. So उसके बाद things started changing. I always knew कि Instagram बहुत important है, but in the head there was some kind of procrastination. अरे कैसे करूँगा, क्या करूँगा, will I look stupid if I do this? या अभी इसके लिए time है, या once I become something then I'll do. ये सारे doubts धीरे धीरे as I was going through the sessions, ये सारे light होता गया, क्लैरिटी आती गई. एंड आई राइट नाउ आई हैव अ टूल्स कि मुझे पता है कि अगर कुछ कुछ चैलेंजेस आने वाले हैं, आपने ऑलरेडी हम लोग को इतना सारे टूल्स दे दिया ना, वी जस्ट हैव टू यूज इट एट द राइट टाइम. बस वही हम लोग करना है अभी. एंड सो अगर एक प्रॉपर एक सिनेमैटिक एग्जांपल दूं, महाभारत में कृष्ण भगवान होता है, अर्जुन होता है, एंड द वॉर इज महाभारत. So we have been trained by you, and we are like Arjun. हम लोग हैं अभी right now, and we have to just go in the war field and win the war, sir. तो ये proper है, and I'm very excited to use all your teachings and learnings, and most importantly, sir, not only the course जो आपने बताया सिखाया, I have just learned so much by seeing you, by observing you as a person, as a human being. बहुत सारा चीज, minutest things I've learned, seen, and which will be there in part of my being forever till I die. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. थैंक यू वेरी मच अर्जुमन. और देखो मैं किस तरह का इंसान हूँ. मैं अपनी तारीफ तुम लोगों से खुद ही करवा रहा हूँ. जबरदस्ती करो. नहीं सर, दिस इज डिजर्व करते हो सर आप. सर यू डिजर्व एवरी इंच ऑफ और इट. अच्छा, कुछ के साथ तो ये हो रहा है कि यार अब बाकी लोग कर रहे हैं तो अब तो मुझे भी 2 शब्द बोलने ही पड़ेंगे, है ना. सर यही डाउट था मुझे कि पहले कोई ना बोल दे, ताकि ऐसा ना लगे किसी कॉपी कर रहे हैं. सब दिल से है सर आपके लिए, कोई किसी को कॉपी नहीं कर रहा है सर. एक छोटा सा कमेंट देना चाहूंगा. हाँ सर. ये भी मुझे रियलाइज हुआ क्योंकि हमारे बैच में से भी एक भाई साहब गए थे जिनको जो ये कह रहे थे कि बार बार टेक्निक सुनने से क्या होगा, व्हाटएवर. मैंने ये रियलाइज किया, दिस इज जस्ट फॉर यू, आई एम श्योर यू नो इट, बट जस्ट टेलिंग यू,
द काइंड ऑफ एसोसिएशन, जिस तरह से जितना ज्यादा रिलेट कर पा रहा है कोई या नहीं कर पा रहा है, उसको टफ लग रहा है इस कोर्स में रहना, मैंने ये रियलाइज किया, आई हैव ऑलवेज फाउंड इट, नॉट नॉट टेकिंग एनी नेम्स, बट द डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट दे शो इन द प्रोग्राम। क्योंकि क्या होता है ना, लोगों की जजमेंट होती है, वो आपको मार्केट में प्लेस करते हैं कहीं पे कि फिर यहाँ इस लेवल पे उस लेवल पे, वो सब छोड़ना पड़ता है। तो जो जो नहीं कर पा रहा अलाइन, या जो थोड़ा अलाइन कर पा रहा, थोड़ा नहीं कर पा रहा, 50% है 60%, उनके लेवल ऑफ अलाइनमेंट से मुझे समझ में आया कि वो इंसान कितना अलाइंड एक्चुअली इन लाइफ है या नहीं है। हम्म। ऐसा नहीं है कि कोई अलाइन नहीं हो पाया तो फिर वो बाहर जाके बहुत अच्छा कर रहा है। मुझे लगता है उस इंसान का अलाइनमेंट ही टूटा हुआ है, ऐसे मैंने बार बार देखा होते हुए मीटिंग्स में, नेटवर्किंग में, बार बार। कुछ लोग बहुत हाई पे चले जाते हैं, फिर वो एक पॉइंट के बाद फुस, खत्म। कुछ लोग बिल्कुल ही सेम होते हैं, कुछ लोग थोड़ा इंटरेस्ट थोड़ा ना, लेकिन मैंने अलाइनमेंट बढ़ती हुई देखी। और लोग जो अपने आप के साथ अलाइन नहीं है, आई डिड, बिकॉज दिस इज द ट्रूथ, यू आर ट्राइंग टू यार गिव पीपल द ट्रूथ। हमारे हमारी कम्युनिटी में एक रोशनी करके लड़की है, बहुत ही सादी सी लड़की है। मुझे लगा यार अंकित तू इसके लिए कुछ नहीं कर पाया यार, 5 महीने हो गए, मैं कुछ नहीं कर पाया शायद इसके लिए, बहुत ही नॉर्मल सी, अगर तू मिलेगा देखेगा तो। एक दिन वो उसमें आई, 9:15 बजे वाले सेशन में आई, मैंने उससे पूछा रोशनी डू यू फील एनी चेंज इन योरसेल्फ। भाई वो ओवरवेल्म थी, वो कह रही सर मेरे अंदर इतना चेंज आ गया, मैं पहले लोगों से बात नहीं करती थी, अब मैं लोगों से बात करने लगी हूँ, मेरी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है। मैं कहा, चलो यार कुछ तो असर हुआ कम से कम। नहीं तो मुझे ये था कि यार इसने कोर्स भी किया, पैसे भी खर्च करे, इस पे कोई फायदा ही इसको नहीं मिला। फिर सर मुझे सर, जितना जिनको फायदा सुनाई नहीं मिला दे ये रहा मैं ना, बता उनके नहीं कान सकती। बंद है। जिनको यार सुनाई नहीं दे यार रहा, जिनको सुनाई नहीं दे रहा, उनके कान बंद है। ठीक है ना यार। एक ना मैं एक डॉक्टर के पास गया था एक बार, वो कैंसर कैंसर पेशेंट ट्रीट करते थे। तो मैंने कहा यार आप तो इतना अच्छा काम करते हो, सारे लोगों को पता लगना चाहिए, सारे आने चाहिए। कह रहा है यार जिसका इलाज लिखा होगा ना कि होना है, वो अपने आप आ जाएगा। सबको मैं नहीं कर पाऊंगा, सबको मैं नहीं कर पाऊंगा। जिसकी किस्मत में होना लिखा होगा इस बीमारी का इलाज, वो आ जाएगा। 100% राइट। तो ऐसे यार मैं सबकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा सर। सेलिंग इज अ नेम ऑफ गेम ऑफ नंबर्स। तुम लोग 150 लोग आते हैं वर्कशॉप में, मुझे पता है कि मैं कितने लोगों को साथ में लेकर जाऊंगा, मुझे हर बार पता है। पर उन 3 दिनों में मैं इतना कोशिश करता हूँ कि जो बैठे हैं ना और जो सीरियस है, वो भी कुछ लेकर जाए, भले ही वो आगे जाए ना जाए, वो भी कुछ लेकर जाए। चलो लेट्स गो टू वैभव। वैभव। सर अभी पहले तो थोड़ा सा हैवी हार्ट लग रहा है कि यार आज लास्ट डे था। मतलब सही में मतलब लग रहा है कि मतलब जब मेरी श्वेता जी से बात हुई थी तो उनने कहा कि ये ना जो सेशन है अगला जरूर अटेंड कर देना, लास्ट डे। मैंने कहा यार क्या बात कर रही है, लास्ट डे कैसे हो गया? तो उसके बाद सर, और सर मुझे जैसे मैंने मुझे अभी याद आ रहा है जो हमारा 1-on-1 कॉल फर्स्ट टाइम था, तो मैंने बताया था कि मैंने ट्रेनिंग लाइक इवन फिल्म स्कूल से भी ली है, तो सर मैं एक डिफरेंस फील कर पा रहा हूँ। और ऑन रिकॉर्ड मैं कहना चाहता हूँ कि उससे लाइक काफी वे बेटर अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, क्योंकि मैंने तभी भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि वो जब भी पास आउट हम लोग करते कुछ नहीं करते थे, ऐड टू ऑडिशन ग्रुप, और उसके बाद मेरे साथ मेरे पास वो ग्रुप है। आज की डेट में मुझे हो गया है 3-4 साल वो वहां से पास आउट हुए हुए, वो ऑडिशन ग्रुप डेड है, उन पे कोई अपडेट नहीं आता, कुछ नहीं आता। तो वो मुझे मुझे लिटरली या मुझे अभी बुरा लगा कि यार मैं अगर उनमें पैसा वगैरह खर्च करने में सर मुझे पहले मिल जाते तो मेरे मतलब मैं कितना आगे होता। पर सर वही है कि जो जिस टाइम पे होता है वो तभी होता है। और सर मैं अपनी फ्रेंड को भी थैंक्स कहूंगा, क्योंकि उन्होंने ही वो आपको फॉलो करती है, उन्होंने मुझे भेजा था कि ऐसा वर्कशॉप है, देखो एक बार। हाँ। और सर पहला मैं फ्रैंकली कहूंगा कि जब वो 100 रुपीज, तो मैं ट्रैक हुआ कि यार 100 रुपीज की बात है, चलो लेट्स ट्राई। और फिर लिया उसके बाद और मेरे को आपकी पॉजिटिव, इतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी, इतनी बढ़िया वाइब थी कि उस समय। और सर आपको पता है उन दिनों में ही मेरे फादर रिसेंटली सर गुजरे, तो मैं काफी एक इमोशनली लो था, और लोगों ने तब भी कहा था कि यार अब देखो तुम्हारा जो सपना था ठीक है, लेकिन अब फादर नहीं रहे तो कोई जॉब में सीरियस हो जाओ, ये शूट वूट छोड़ो और ना सेटल हो जाओ, शादी वादी करके जॉब आ गया। तो एक होता ना कि, और उस समय मैं मतलब ब्लैंक था कि मुझे एक्टिंग के अलावा कुछ पता नहीं था। ये कि मेरे को उस समय क्या था कि एक्टिंग आती है कि ऑडिशन दे दो, कहाँ दे दूंगा, तो इतना सा ही पता था। तो मेरे को लग रहा था कि यार ये तो बात भी ठीक है। और आपको पता है जो आपने भी दिल्ली देखा है कि मुंबई के टाइम लगता है, कि जैसे कहावतें हैं अपनी एक्टिंग में कि
1 करोड़ में से एक बनता है, बाकी तो धक्के खाते, तो वो चीजें थी। तो और सर तो मुझे लगा था कि यार ये अंकित सर को तो मतलब एज एन एक्टर मुझसे भी ज्यादा भरोसा है मुझ पे। उस समय मतलब मैं काफी लो था जब वो मैंने 3 दिन की वर्कशॉप अटेंड की थी, फिर 1-on-1 कॉल हुई। तो मैंने कहा कि यार कि ये, और सर फ्रैंकली पहली बार था कि किसी ने मेरे पे एज एन एक्टर इतना ट्रस्ट किया था कि यार ये कर ले। तो मैंने कहा यार चलो ज्वाइन करते हैं। और सर वो मुझे ड्यूरिंग दी, जैसे मैंने वीडियो में बोला था कि ये एक जो वर्कशॉप रही थी, ये नहीं कि एक्टिंग है, मार्केटिंग है, या फिर सेलिंग है, या ब्रांडिंग। ये इससे सर इवन मैं खुद कह रहा हूँ, एक आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है, आपको परसेप्शन चेंज हो जाता है कि यार ये चीजें हैं। इवन मुझे इसका वैलिडेशन मेरी मदर से मिला है। वो कह रही, वो उन्होंने मुझे बोला था अभी 2-3 दिन पहले कि तुम्हारा जो थिंकिंग है काफी ज्यादा पॉजिटिव हो गया है, काफी ज्यादा क्या बात ऑप्टिमिस्टिक, है यार, क्या बात काफी है, ज्यादा अमेजिंग ऑप्टिमिस्टिक हो गया है। अमेजिंग। वैभव, तो अमेजिंग। मुझे इससे मतलब, तो मुझे पता लग रहा है, पर सामने वालों को दिख रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। वो भी मदर को, जिन्हें कुछ ना बोले तब भी पता रहता है कि क्या है माइंडसेट अरे या। हमारे मदर फादर तो बोलते ही नहीं, उन्हें पता हो तब नहीं बोलते, वो तो दिखता है उनको तब नहीं बोलते। दोस्त लोग तो बोल देते हैं एक बार को, अगर मदर से आ रहा है इसका मतलब तेरे दोस्त तो तुझे कहीं और ही समझ रहे होंगे इस समय कि भाई ये तो इसकी तो निगल पड़ी, लगता है कहीं और ही ये दुनिया में है ये। हाँ, वही चीज है कि सर एज एन एक्टर आपको पता है, जब भी स्ट्रगलिंग स्ट्रगलिंग फेज होता है, कोई प्रेज करता नहीं है। इवन इवन थिएटर में और फिल्म स्कूल में भी कहते हैं कि डांटते हुए कि एक्टिंग, तुम एक्टर बनोगे, तुम्हें कैमरे के सामने खड़ा होना नहीं आता। ये काफी फेमस लाइन है जो मैंने बहुत मतलब सुनी है अपनी ट्रेनिंग के ट्रू दौरान। भाई, सही में आई कैन रिलेट। तो वो चीज होती, तो मुझे काफी चेंज लगा। और मुझे ये लगा कि मतलब मेरे जो टाइम से मैं गुजर रहा था, लाइक गॉड ने ही भेजा सर को कि यार इनको ज्वाइन करो। और उस समय लगा कि यार ये है जो हाथ पकड़ने की, चलो आओ मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वो मुझे फील हुआ था। और और जो मेरा जर्नी रहा है उसमें ये रहा है कि अब जो मेरे पास ये है कि हाँ मैं जर्नी पे चल रहा हूँ, पहले भी चल रहा था, पर अब मुझे तरीके पता है कि हाँ यार मेरे पास हैक्स हैं अब, और एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक मोटिवेशन के साथ चल रहा हूँ मैं। और तो काम तो अब प्लानिंग के साथ करेंगे तो काम तो मिल ही जाएगा, काम तो करेंगे। काम करना ही है वैभव। और एक चीज और है यार, मेरे यहाँ ना, मैं किसी की शक्ल के हिसाब से, उसकी हाइट पर्सनैलिटी के हिसाब से जज जज बिल्कुल नहीं करता कि हाँ इसको काम मिलेगा इसको नहीं मिलेगा। मैं तो जिससे भी मिलता हूँ मैं यही मान के चलता हूँ कि भाई इसको तो मिलना ही मिलना है। ये हम्म। मेरा काम बिल्कुल नहीं है जज करना। मेरा बिलीफ इतना स्ट्रांग है कि जो मेरे सामने बैठा है इस समय, जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं ना, मुझे तुम हम्म। सारे सुपरस्टार्स दिखाई दे रहे हो। और सर एक चीज ये है कि मैं पहले भी बात करता था, अभी भी बात करता हूँ, पर ये है कि अब जब भी मैं बात करता हूँ ना, लाइक मैं ऑफिस में, आपको पता है मैं जॉब करता हूँ, तो हम्म, जब भी मैं बोलता हूँ तो पूरा ऑफिस देखने लग जाता है कि यार ये जिस तरह बोल रहा है, कैसे क्या बोल रहा बात, है। क्या तो वो बात। एक एक पॉजिटिव और विद कॉन्फिडेंस चेंज आया है। नहीं तो लोग देखते नहीं है कि ये बोल रहा है। हम्म, तो वो चेंज आई है काफी। बहुत और बढ़िया है, बहुत और बढ़िया। सर जो मैं ये जो डूज एंड डोंट्स में, जो डूज में है सर, कोई भी मेरा एक्सपीरियंस पर्सनल है कि टच में नहीं रहता है। मतलब एक कोर्स ओवर हो गया तो लाइक फाइनेंशियली तो सबको जरूरत है, अपना अपना जो पेमेंट लिया उसके बाद कोई टच में, आज मैं जिन स्कूल से मैंने कोर्स किया कोई भी मेरे टच में नहीं है, ना उनके ग्रुप टच में, वो डेड है। तो ये काफी, और एक कम्युनिटी मतलब मुझे आपकी वजह से मिल गई है कि यार ये भी कुछ पागल हैं जो मेरी जरिए हैं। करेक्ट। मैं हमेशा बोलता हूँ एक्टिंग तो काम ही पागलों का है, नहीं पागल हो तो छोड़ दो। अरे मैं कितने लोगों को बोलता हूँ, अभी 2-3 दिन पहले एक लेडी मिली मुझे, दिल्ली की प्रोफेसर है, हाँ उससे हाँ। 1-to-1 मीटिंग थी। मैंने कहा आपको एक्टर क्यों बनना है, जो कि मैं सवाल पूछता हूँ। नहीं मुझे नहीं बनना है। भाई मैं शॉक। मैंने कहा फिर मीटिंग में क्यों आई हो भाई। नहीं बस मुझे उन्हें देखने का शौक है। वैसे वो लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, शाहरुख सलमान आमिर, मतलब क्या है इन लोगों में, कुछ है भी। मैंने कहा भाई जब तुम्हें पसंद नहीं है तो फिर तुम्हें उन्हें देखना क्यों है, उनकी शूटिंग क्यों देखनी है। भाई फिर मेरा दिमाग खराब हो गया, फिर मेरे अंदर का गुंडा जाग गया। मैंने कहा ये एक्टिंग तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने कहा तू बॉलीवुड, तू हमारी इंडस्ट्री की बुराई कर रही है, तुझे पसंद भी नहीं है, तुझे घुसना भी है। मैंने कहा तुम्हारा अलाइनमेंट नहीं है, दिमाग सेंटर हम्म। में नहीं है, तुम्हें अभी मेरी जरूरत नहीं है, तुम्हें अभी हम्म। किसी और की जरूरत है। मैंने कहा पहले दिमाग को सेंटर में लेकर आओ। तुम बोल रही हो कि तुम्हें एक्टिंग तुम्हें पसंद नहीं है, तुम मेरे सामने बैठी हो एक्टर बनने के लिए,
हाँ मैं एक बार करके दिखना चाहती हूँ। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कर लेती। मेरा कितने पैसे चाहिए होते हैं? 10-15 लाख। मैं 10-15 लाख में खड़ा भी नहीं करेंगे तुम्हें वो। 10-15 लाख में तो खड़ा भी नहीं करेगा तुम्हें कोई। भाई आखिर में मैंने उसे बोल दिया, ये चीज तुम्हारे लिए नहीं है, ये लाइन तुम्हारे लिए नहीं है, छोड़ दो इसे। नहीं मुझे फिर भी ज्वाइन करना है। मैंने कहा पूरी फीस जमा करा फिर। सही बात सर, एक्टिंग मुझे भी पता है ऐसे लोग दिमाग खराब करेंगे। और सर जैसे और आपका जैसा मतलब एक नेचर है जो मैंने, तो उसमें लगता नहीं कि ये होता ना कि मेंटोर है टीचर है तो एक क्या होता है कि कहीं ना कहीं माइंड में डर बैठ जाता है, तो वो अभी तक नहीं लगा। मतलब जिस तरह आपने ट्रेनिंग दी वो एक बहुत मतलब पर्सनली मेरे फ्रॉम बॉटम में बड़ी बात है। नहीं तो क्या होता है कि एक रहता है कि मैं टीचर हूँ, ये वो नहीं लगा। अरे वो डर वाले काम ना वो स्कूल और कॉलेज में हमें सिखाए जाते हैं। वो असल जिंदगी में वो हमारे लिए नेगेटिव काम करते हैं। सही बात सर। है ना? हाँ, चलो वेरी गुड वैभव, थैंक यू वेरी मच थैंक मैन। यू सर, थैंक यू। मुझे ये सुनकर बड़ी खुशी हुई यार कि तुम्हें अपने वर्क जहाँ तुम्हारा तुम काम कर रहे हो, अगर तुम 10-15% भी वहां पर तुमने इंप्रूवमेंट कर लिया ना, तो जो तुम्हारे बाकी लोग हैं वो सब देखेंगे भाई ये बंदा कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है, ये कुछ कर रहा है। और ये सारी चीजें वैभव वहां भी इस्तेमाल होंगी तुम्हारे तुम्हारे काम पर। मैं हम्म। जेन्युइनली बता रहा हूँ। जैसे जैसे हमारा माइंडसेट चेंज होता है हमारी लाइफ अपने आप चेंज होने लगती है। जैसे मुझे वो बड़ी तो है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये सुनकर कि तुमने ये बताया कि, और अभी तो तुमने काफी सारे सेशंस देखे नहीं है वैभव। 3-4 सेशंस मेरे ख्याल से चार निकाल सेशन नहीं देखे लोगे। सर, चार वो सेशन। देख लोगे फिर तो तुम निकल लोगे, चांद वांद पे निकल लोगे फिर तो तुम। सर मैं फ्लैट लेके वहां से फोटो भेजूंगा ना आपको कि मैंने चांद पे सर फ्लैट ले लिया हाँ आपकी वजह से। सारे सेशंस दोबारा देखने हैं वैभव एक बार। हाँ हाँ जी सर, है ना? जरूर और सर। इनमें से किसी को पकड़ के इनकी हेल्प लेनी है अगर समझ में ना आए तो। हाँ सर वही कम्युनिटी हम टच में तो हाँ है ही सर। हाँ। अभी मैं दिल्ली आने वाला हूँ, इसी महीने आऊंगा तो तुम सबसे मिलता भी हो। हाँ ठीक है, जरूर सर, जरूर जरूर मिलते हैं। सर दिल्ली मिलने के लिए थैंक यू वेट सर, कर रहे थैंक यू कब रियली। आएंगे सर? मुंबई वालों से तो 2 मीटिंग हो चुकी है, अब दिल्ली वालों की बारी है। कब होगा हाँ ये, कब होगा ये? जल्दी होगा इसी शुभम महीने। भाई कह रहे हैं वो मुंबई में है सर, अब दिल्ली चले गए। सर हम भी पहुंच जाएंगे सर आपसे मिलने नहीं दिल्ली। तुमसे 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 अब मुंबई तो का रोज meeting। पूछा जाएगा कि कब आएंगे। हाँ। तो चलो एनीवन हैज एनी क्वेश्चन एनी डाउट एनीथिंग? अरे शिवम का पता नहीं यार ये है कि नहीं है, आज पता ही नहीं लग रहा कुछ। शिवम तू है? सर हूँ मैं। आप बोल दे फिर, तू भी चेहरा बोल दे। क्यों छुपा है सर शिवम ने आज? कैमरा सर कैमरा मेरा खोलेगा, तो वही कैमरा बंद है, रखेगा? पहले से सब सही हो रहा है, रिलैक्स है ज्यादा। हम्म। और जो ऐसा लगता था क्या रे क्या करूँ क्या करूं, वो सब कैमरा मेरा अभी तू खत्म कैमरा हो तू गया है। कैमरा ऑन कर, तू नाटक कर रहा है, नेटवर्क का इशू नहीं है, कुछ और चक्कर है। मैं बता रहा हूँ ये कुछ और चक्कर है सर ये ये शिवम स्पा में बैठा है सर, स्पा में बैठा है वो। ये मैं बता रहा हूँ ये कुछ और कहानी है। ये हमें बना रहा है, हम चूरन की डिब्बी लेके 15 साल से घूम रहे हैं सर मुंबई में। सर वो मैं ट्रेन में हूँ सर। कौन सी ट्रेन में है? कहाँ जा रहा तू? मैं देख रहा हूँ। अरे देखो मैंने कहा था ना, ये बता रहा नेटवर्क का इशू है। आप बोल। तो ये कभी भी वक्त हो सकता है अभी, लेकिन पता कैसे अभी है। हम्म। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि मैं पहले से बहुत ज्यादा रिलैक्स हूँ।